कि क्या इश्यूज होते हैं और क्या 5 फैक्टर्स हैं कॉलेज चूज करने के लिए कि स्टूडेंट एंड टीचर रेशियो क्या है। तो हर कॉलेज के वेबसाइट पे चले जाओ। तो अब क्वेश्चन ये है कि आप एलुमनाई नेटवर्क कैसे देखोगे। चौथी चीज आपको ये देखनी है कि कॉलेज का लोकेशन कहां पे है, लेकिन मेजॉरिटी के साथ ऐसा होता नहीं है। लोकेशन जरूर देखना। सो ट्राई एंड गो टू मेट्रो सिटीज रादर देन कि एक अंधेरे कमरे में मैंने तीर फेंक दिया, वैसा डिसीजन नहीं होगा। एक तो सबसे पहले ये जान लो कि यार नेशनल यूनिवर्सिटीज का एक ब्रांड वैल्यू तो है ही है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं वैभव प्रकाश और स्वागत करता हूं आपका स्टडी आई की जुडिशरी चैनल पे। और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक के ऊपर जो कि बहुत ही ज्यादा डिबेटेबल टॉपिक है। कई सारे स्टूडेंट्स जो है इसके ऊपर पूछते रहते हैं कि क्या फायदे हैं एनएलयू जाने के, और अगर मैं एनएलयू नहीं जा पाया तो क्या कुछ बहुत नुकसान हो गया मेरा। तो आज इसी टॉपिक के ऊपर, इसी विषय के ऊपर हम चर्चा करेंगे कि क्या है डिफरेंसेस एक नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी जाने के और क्या डिफरेंस होते हैं एक नॉन नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी या कोई प्राइवेट कॉलेज जाने के। तो आइए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। और बिफोर वी बिगिन, अगर आप हमसे टेलीग्राम कम्युनिटी पे हमारे नहीं जुड़े हैं तो जल्दी से स्कैन करिए और जुड़ जाइए। और अगर आप मुझसे पर्सनली जुड़ना चाहते हैं तो अगेन मेरे टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे आप मुझसे जुड़ सकते हैं। तो बिफोर वी बिगिन मैं आपको यह बता दूं कि मुझे ऐसा लगता है कि मैं एक बहुत ही फिट पर्सन हूं इस डिबेट को एड्रेस करने के लिए। उसका रीजन यह है कि 2011 से 2016 के बीच में मैंने अपना 5 साल का इंटीग्रेटेड लॉ प्रोग्राम जो है वो कंप्लीट किया था नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी रांची से, जिसका पूरा नाम नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ स्टडी एंड रिसर्च इन लॉ है, जो कि रांची झारखंड में स्थित है। तो क्लैट एग्जामिनेशन क्रैक किया था मैंने। क्लैट एग्जामिनेशन के रैंक के बेसिस पे मुझे एनएलयू रांची अलॉट हुआ था एंड मैंने अपने 5 साल के लॉ का जो प्रोग्राम है वो एनएलयू रांची से किया, जो कि ये कॉलेज की बिल्डिंग है। तो क्योंकि मैं एनएलयू तो जा चुका हूं, मैं 5 साल एनएलयू का एक्सपीरियंस ले चुका हूं। अब रही बात नॉन एनएलयू की, तो मैं वहां भी पढ़ लिया। तो मैंने 1 ईयर का मास्टर्स इन लॉ जो एलएलएम प्रोग्राम होता है, जो कि 1 ईयर का प्रोग्राम था, वो मैंने सिम्बायोसिस लॉ स्कूल पुणे से किया 2021-2022 में। ठीक है। तो मेरा एक्सपोजर और मेरा जो इंटरैक्शन है वो नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी का भी रहा है और एक प्राइवेट कॉलेज का भी रहा है। तो इसीलिए मुझे दोनों ही साइड के प्रोज एंड कॉन्स जो है वो मैंने अपने हाथ से, अपने आंखों से फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस जो है वो देखा है और किया है। तो आज मैं आपको यही बताऊंगा कि क्या इश्यूज होते हैं और क्या 5 फैक्टर्स हैं जो कि कॉलेज चूज करने के लिए या हमें हमेशा ध्यान में रखने चाहिए। तो अगर हम बात करते हैं 5 फैक्टर्स की, तो सबसे पहले हमें यह देखना चाहिए कि स्टूडेंट एंड टीचर रेशियो क्या है उस पर्टिकुलर कॉलेज और यूनिवर्सिटी का, चाहे वो नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी हो चाहे वो कोई प्राइवेट कॉलेज हो। देखो, ऐसा नहीं है कि सारे के सारे नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज बहुत बढ़िया हैं और ऐसा भी नहीं है कि सारे के सारे प्राइवेट कॉलेजेस जो है वो अच्छे नहीं हैं, या कोई और नॉन एनएलयू है वो अच्छा नहीं है, ऐसा जरूरी नहीं है। तो हमें क्या देखना है, हमें व्हाट इज इट दैट वी हैव टू कंसीडर इस, सबसे पहले ये देखो कि स्टूडेंट और टीचर का रेशियो क्या है। अगर टीचर बहुत कम है और स्टूडेंट बहुत ज्यादा है तो आप एक चीज समझ लो कि वहां पे एजुकेशन की जो क्वालिटी है ना वो कॉम्प्रोमाइज होगी। और हम अल्टीमेटली अपना लॉ करने के लिए जा रहे हैं तो हम एक एजुकेशन लेने के लिए जा रहे हैं। तो अगर मेरा एजुकेशन ही कॉम्प्रोमाइज्ड है तो वो 5 साल का जो टाइम है जो आप इन्वेस्ट कर रहे हो, जो पैसे आप दे रहे हो 5 साल के लिए, उसका वो रिटर्न जो है वो मिलेगा कि नहीं, उसकी कोई गारंटी नहीं रह जाती। तो इसीलिए मेक श्योर दैट यू लुक एट द स्टूडेंट एंड टीचर रेशियो। अब आपका एक सवाल होगा कि ये कैसे देखें। तो हर कॉलेज के वेबसाइट पे चले जाओ, आपको वेबसाइट में दिख जाएगा कि टोटल नंबर ऑफ टीचर्स कितने हैं। आपको यह भी दिख जाएगा कि टोटल सैंक्शन स्ट्रेंथ ऑफ स्टूडेंट्स इनटेक कितना है, कि 180 बच्चे ले रहे हैं, 240 ले रहे हैं, 100 बच्चे ले रहे हैं, 60 बच्चे ले रहे हैं, तो आपको वो भी दिख जाएगा। तो आप सबसे पहले तो ये देख लो कि स्टूडेंट एंड टीचर रेशियो जो है उस कॉलेज का कैसा है और कितना बढ़िया है। दूसरी चीज आती है एलुमनाई नेटवर्क। एलुमनाई कौन होते हैं? एलुमनाई बेसिकली वो सभी बच्चे होते हैं, वो सभी कैंडिडेट्स होते हैं जो उस यूनिवर्सिटी से, कॉलेज से पास आउट होकर निकल चुके हैं और अब वो काम कर रहे हैं, वो एक्चुअल लीगल फील्ड में या अलग अलग जगहों पे जाके काम कर रहे हैं। तो आपको यह भी देखना है कि एलुमनाई नेटवर्क जो है वो कितना अच्छा है, नहीं है।
तो अब क्वेश्चन ये है कि आप एलुमनाई नेटवर्क कैसे देखोगे? एक तो है वेबसाइट पे, कई सारे कॉलेजेस जो है वो अपना वेबसाइट पे अपने एलुमनाई नेटवर्क को बता देते हैं कि देखो ये हमारे कुछ अच्छे एलुमनाई हैं। दूसरा, आप एक प्रोफेशनल जगह है लिंक्डइन, ठीक है, लिंक्डइन पे आप जाके देख सकते हो उस पर्टिकुलर कॉलेज का अगर आप नाम डालोगे तो आपको बहुत सारे लोग दिख जाएंगे उस पर्टिकुलर कॉलेज के, तो आपको दिखेगा कि अच्छा ये सब उनके एलुमनाई है और आप देख सकते हो कि वो लोग कहां कहां पे काम कर रहे हैं। ये जो है ये आपका है होमवर्क। अब देखो कैसा है कि हमको सी दिस इज अ डिसीजन विच कॉलेज डू वी वांट टू गो टू, हमको किस कॉलेज जाना है, ये डिसीजन जो है वो आपके अगले 25-30 साल को डिफाइन कर देगा। क्योंकि अब मैं आपको बताता हूं 2011 में जब मैं नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी रांची गया, 2021 में मैं जब सिम्बायोसिस लॉ स्कूल पुणे गया, तो अब ये जो टैग है मेरे साथ, इन जो कॉलेजेस का टैग है, अब ये मेरे साथ फिक्स्ड है, मैं इसको कभी भी चेंज नहीं कर सकता हूं। आई कैन नॉट गो एंड से कि नहीं मैं नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी रांची से नहीं पढ़ा था, तो दिस इज समथिंग दैट विल ऑलवेज स्टे विद मी। मैं XYZ कॉलेज से ना पढ़ के NLU रांची से पढ़ा था, देयर इज अ डिफरेंस, राइट? तो जब आप अपना कॉलेज चूज कर रहे हो ना, तो थोड़ी सी अगर मेहनत करने की जरूरत पड़ रही है तो कर लो, क्योंकि यही आपका जो टाइम का इन्वेस्टमेंट आप जो अभी करोगे ये आपको आगे चल के बहुत ज्यादा रिटर्न्स देगा, और आप कभी ये नहीं फील करोगे कि यार मैंने गलत कॉलेज चुन लिया, बिकॉज दैट कॉलेज विल ऑलवेज स्टिक विद यू फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ। तीसरा, आप ये देखो कि उस कॉलेज में क्या रिसर्च इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं और क्या वो यूनिवर्सिटी रिसर्च करती भी है कि नहीं। अगर रिसर्च इनिशिएटिव्स नहीं कर रही है वो कॉलेज, तो उसका मतलब है कि जो टीचर क्वालिटी है वो कुछ खास नहीं है। अगर वो सिर्फ आ रहे हैं, क्लास में पढ़ा रहे हैं और चले जा रहे हैं, तो इसका मतलब है कि वो बस एक पैटर्न पे वो कॉलेज चल रहा है। बट अगर वहां कोई रिसर्च हो रहा है, which means that people are dedicated outside the classroom also, and you will have an opportunity कि आप क्लासरूम के बाहर प्रैक्टिकल एक्सपोजर, प्रैक्टिकल लर्निंग जो है वो कर सकोगे। तो जरूर देखना, अगेन रिसर्च इनिशिएटिव्स आपको कॉलेज की वेबसाइट पे मिल जाएगा। चौथी चीज आपको यह देखनी है कि कॉलेज का लोकेशन कहां पे है। अब देखो एक इस पे बहुत सवाल होता है कि कुछ स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर मुझे ना NLU नहीं मिल पाया, ठीक है, और मैं क्योंकि मुझे कोई NLU मिला नहीं और मैं बिलोंग करता हूं आजमगढ़ से, ठीक है, तो क्या मैं आजमगढ़ का लॉ कॉलेज जो है उसको चूज कर लूं? शुड आई गो टू, क्या मैं कोई आजमगढ़ के जो लोकल लॉ कॉलेज है उसको चूज कर लूं? मेरा आंसर आपको होगा बिल्कुल नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि आजमगढ़ में जो आपको एक्सपोजर मिलेगा वो बहुत लिमिटेड एक्सपोजर होगा। रादर देन आप उससे बेटर आप सोचो कि आप आजमगढ़ से बाहर जाओ और कोई बेटर सिटी में, जैसे दिल्ली आ जाओ, आप दिल्ली में रह के पढ़ाई कर लो या मुंबई जाके पढ़ाई कर लो, वहां पे भी बहुत सारे गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं। तो आप कुछ अलग देखो, लेकिन कोई बेटर लोकेशन देखो जहां पे आपको एक्सपोजर ज्यादा मिलेगा, सीखने की सीखने का ऑप्शन जो है वो ज्यादा होगा आपके सामने। तो उस लोकेशन को जरूर देखना। अगर आपके घर के पास, अगर मान लो कोई बोलता है कि सर मैं जोधपुर से हूं और मेरे सिटी में ही नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी जोधपुर है, तो मैं बोलूंगा बेस्ट है, योर फर्स्ट टारगेट शुड बी कि आप NLU जोधपुर जाओ, क्योंकि एक तो वो नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी है, बहुत रेप्यूटेड है और आपके घर के पास है। नथिंग बेस्ट कैन हैपन फॉर दैट स्टूडेंट। लेकिन मेजॉरिटी के साथ ऐसा होता नहीं है। तो मेजॉरिटी स्टूडेंट्स के लिए क्या होता है कि आपको फिर लोकेशन भी देखना पड़ता है कि आप कितने बेटर लोकेशन पे जा रहे हो, ठीक है। तो अगर आप हिंदी स्पीकिंग बेल्ट से आ रहे हो तो कोशिश करो कि फिर आप हिंदी स्पीकिंग बेल्ट की तरफ रहो, क्योंकि वहां पे आपको एक्सपोजर और अंडरस्टैंडिंग जो है वो आपकी थोड़ी ज्यादा होगी। तो लोकेशन जरूर देखना। सो ट्राई एंड गो टू मेट्रो सिटीज, दिल्ली हो गया, बैंगलोर हो गया, चेन्नई हो गई, कैलकाटा हो गया, बॉम्बे हो गए। तो इस टाइप के जो मेट्रो सिटीज हैं उन पे आप फोकस करो कि वहां के प्राइवेट कॉलेजेस को हम टारगेट कर लें, अगर नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी नहीं निकल रहा है तो।
एंड देन ऑफ कोर्स फाइनली यू ऑल्सो हैव टू लुक एट इंटर्नशिप्स एंड प्लेसमेंट्स। तो इंटर्नशिप्स एंड प्लेसमेंट्स के लिए क्या करोगे? प्लेसमेंट रिकॉर्ड तो आपको वेबसाइट पे कॉलेजेस प्रोवाइड कर देते हैं, बट बहुत से कॉलेजेस नहीं भी करते हैं, क्योंकि फिर अगेन वो क्लियरली दिख जाता है कि कितने बच्चे प्लेस हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। तो इसके लिए अगेन आप क्या कर सकते हो, आप लिंक्डइन पे ही जहां आप एलुमनाई को ढूंढ रहे थे, वहां पे आप इन कॉलेज के बच्चों को ढूंढ लो और उनको कनेक्ट कर लो, उनको हाय हेलो करके एक मैसेज कर दो कि हेलो सर, वुड रियली लाइक योर इनपुट्स, आपकी हेल्प चाहिए होगी, अगर आप कुछ अपने कॉलेज के इंटर्नशिप्स एंड प्लेसमेंट्स के बारे में बता सको, तो वो बच्चे बता देंगे कि यार प्लेसमेंट और इंटर्नशिप्स ठीक ठीक है, काफी हेल्प हो जाती है, या ये सारे इनिशिएटिव्स हैं। तो आपको एक आइडिया जो है वो मिल जाएगा। तो अगर हम ये 5 फैक्टर्स को कंसीडर करके थोड़ा सा एफर्ट डाल के, थोड़ा टाइम एंड एफर्ट डाल के अगर हम एक डिसीजन लेते हैं ना, तो वो हमेशा ही अपना एक रीजन्ड और नॉलेजेबल डिसीजन होगा, रादर देन कि एक अंधेरे कमरे में मैंने तीर फेंक दिया, वैसा डिसीजन नहीं होगा। एंड यू वुड नॉट एंड अप रिग्रेटिंग योर डिसीजन गोइंग एंड ज्वाइनिंग अ पर्टिकुलर कॉलेज। ठीक है, तो अब बात करते हैं नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज की। करीब 24-25 नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज इंडिया में खुल गए हैं। तो एक तो सबसे पहले ये जान लो कि यार नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज का एक ब्रांड वैल्यू तो है ही है, जैसे आईआईटीज का है वैसे एनएलयूज का भी है। क्यों है? क्योंकि दीज आर प्रीमियर कॉलेजेस यार, लाइक दीज आर स्टेट गवर्नमेंट फंडेड कॉलेजेस। स्टेट गवर्नमेंट जो है, जैसे आईआईटीज को सेंट्रल गवर्नमेंट फंड करती है, आईएम्स को सेंट्रल गवर्नमेंट फंड करती है, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज को स्टेट गवर्नमेंट फंड करती है। तो रीजनेबली अगर आप देखोगे तो एक ब्रांड वैल्यू हो जाता है, क्योंकि नेशनल लेवल एग्जाम के कंपटीशन के थ्रू स्टूडेंट्स जो है वो नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज जा रहे हैं। तो ब्रांड वैल्यू तो एक बनती है यार, इसको हम डिनाई कर नहीं सकते। ठीक है, मैं भी इस चीज को डिनाई नहीं करूंगा, देयर इज अ ब्रांड वैल्यू फॉर नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज फॉर श्योर। उसका भी आपको एक रीजन बता देता हूं, बहुत ही सिंपल सा रीजन है कि देखो, आप ऐसे सोचो कि किसी एक बड़ी कंपनी को प्लेसमेंट लेनी है किसी कॉलेज से, ओके, तो उस कंपनी के पास, जैसे एक मल्टीनेशनल कंपनी मान लेते हैं टाटा ग्रुप है, टाटा ग्रुप को कुछ लीगल टीम में अपने लोग को हायर करना है। तो अब इंडिया में लॉ कॉलेजेस तो अराउंड 800,000 लॉ कॉलेजेस हैं, तो कैन दे लाइक, एंड टैलेंट सब जगह है। आई एम नॉट सेइंग कि नॉन नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस में बच्चे अच्छे नहीं हैं, बहुत स्मार्ट, बहुत इंटेलिजेंट बच्चे हैं। मेरे खुद के बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो कि नॉन एनएलयू कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं और बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो इसीलिए मतलब ये नहीं है, लेकिन अब उनकी भी लिमिटेशन है, वो 800,000 लॉ कॉलेजेस तो घूम के जा नहीं सकते, तो वो कहां जाएंगे? वो बोलेंगे मेरे को बेस्ट क्राउड कहां मिल रहा है, तो बेस्ट क्राउड मिल रहा है जो नेशनल लेवल एग्जाम क्रैक करके आ रहा है। तो वो बोलते हैं कि अच्छा, नेशनल लेवल एग्जाम क्रैक करके कहां जा रहा है, तो आंसर आता है नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी। तो बोलते हैं चलो ठीक है, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में भी पहले टॉप 10 में चलते हैं, टॉप 10 में कोई नहीं मिला तो फिर आगे देखेंगे, लेकिन टॉप 10 में उनको मिल ही जाता है कोई ना कोई। तो इसीलिए ब्रांड वैल्यू तो देखो बॉस है, वी कैन नॉट डिनाई इट। सो इसीलिए हम फाइट कर रहे हैं, स्ट्राइव कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि हम किसी नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, अच्छे नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी पहुंच जाए। देन ऑफ कोर्स कंपटीशन भी है, जैसे मैंने बोला नेशनल लेवल पे कंपटीशन चल रहा है, तो आपको वहां पे भी जो स्टूडेंट कम्युनिटी मिलेगा वो काफी कॉम्पिटिटिव स्पिरिट मिलेगी। आपको दिखेगा कि वहां पे लोग एक दूसरे से आगे बढ़ने के लिए मेहनत कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। तीसरा, क्योंकि गवर्नमेंट और हाईकोर्ट का इंटरफेरेंस रहता है, तो इसीलिए कॉलेज जो है वो एक अच्छे पाथ पे चलते रहती है। ऐसा नहीं है कि नेशनल यूनिवर्सिटीज में बच्चे जो है वो प्रोटेस्ट नहीं करते, उनको प्रॉब्लम नहीं होती है। हमारे टाइम में भी हुई थी, हमसे पहले भी हुई थी, हमारे बाद में भी हुई और होती रहेगी। लेकिन मोर और लेस अगर हम बात करते हैं तो मोर और लेस क्योंकि गवर्नमेंट का भी इंटरफेरेंस रहता है, बिकॉज गवर्नमेंट हैज इन्वेस्टेड दैट अमाउंट इन दैट कॉलेज, एंड प्लस हाईकोर्ट, क्योंकि नेशनल यूनिवर्सिटीज जो है वो डायरेक्टली हाईकोर्ट के अंडर आते हैं, तो जो चीफ जस्टिस होते हैं हाईकोर्ट के, उनका भी एक इंटरेस्ट होता है कि यार द यूनिवर्सिटी शुड परफॉर्म वेल। तो क्योंकि विजिलेंस जो है वो थोड़ी ज्यादा है और प्राइवेट कॉलेज को कोई देखने वाला उतना ज्यादा है नहीं, तो इसीलिए आप देखोगे नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज में चीजें थोड़ी स्मूथली चलते रहती हैं इन कंपैरिजन टू प्राइवेट लॉ कॉलेजेस। चौथा पॉइंट आता है एक्सपोजर का, कि आपको एक्सपोजर बहुत ज्यादा मिलता है। क्यों एक्सपोजर मिलता है? क्योंकि नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज बने ही इस इंटेंट से थे कि जो प्रैक्टिकल वर्ल्ड में हो रही है चीजें, उनके तरफ बच्चों को प्रमोट करो, पुश करो, सो दैट वो वहां पे लर्न करें, सीखें। तो एक्सपोजर के नाम पे चाहे आपको डिबेटिंग कॉम्पिटिशंस हो, चाहे वो लीगल एड सोसाइटी हो, चाहे वो प्रो बोनो केसेस लड़ना हो, चाहे वो रिसर्च एक्टिविटीज हो, चाहे वो मूट कोर्ट कॉम्पिटिशंस हो, आपको बहुत सारी चीजें जो है वो मिलेगी।
अगेन ऐसा मैं ये भी नहीं कह रहा कि ये एक्सपोजर जो है वो सिर्फ और सिर्फ नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज ही प्रोवाइड करते हैं। बहुत से अच्छे प्राइवेट कॉलेजेस हैं जो आपको बहुत अच्छा एक्सपोजर देते हैं। तो अगेन दैट इज समथिंग विच वी विल हैव टू कंसिडर कि हमको कौन सा कॉलेज ऑप्शन चूज करना है और हमको मिल पा रहा है। एंड देन ऑफ कोर्स टॉप इंटर्नशिप्स एंड प्लेसमेंट्स, तो यार जैसा मैंने एक्सप्लेन किया वो आपको एनएलयूज के लिए ही बचता है। लेकिन अगेन प्राइवेट कॉलेजेस में भी आप जाओगे तो आपको वहां पे भी इंटर्नशिप्स एंड प्लेसमेंट्स मिलेगी। ऐसा नहीं है कि वहां के बच्चों को नहीं मिल रही है, बट अगेन यू विल हैव टू सी कि वो नॉन एनएलयू जो आप जा रहे हो वो फिर भी रिलेटिवली अच्छा हो। और कैसे जानोगे कि कौन सा नॉन एनएलयू अच्छा है? अगेन 5 फैक्टर्स टू कंसिडर: स्टूडेंट एंड टीचर रेशियो, एलुमनाई नेटवर्क, रिसर्च इनिशिएटिव, कॉलेज लोकेशन, इंटर्नशिप्स एंड प्लेसमेंट्स। तो ये 4-5 चीजें जो है आप इसके ऊपर ध्यान दोगे तो आपको जाके पता चलेगा कि कौन से नॉन नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज हैं जिन पे आपको फोकस करना चाहिए, आप जा सकते हो। तो अब अगर हम नॉन नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज ही जा रहे हैं और हमको जाना है तो सबसे पहले ये देख लेना कि आपके पास लोकेशनल एडवांटेज है कि नहीं। तो रादर देन गोइंग टू मुंबई, अगर मैं बात करूं तो एनएमआईएमएस मुंबई जाऊं तो ठीक है, फाइनेंशियल कैपिटल में हूं मैं, या फॉर दैट मैटर सिम्बायोसिस पुणे जा रहा हूं, या सोनीपत हरियाणा जा रहा हूं क्योंकि वहां एक्सपोजर बहुत ज्यादा है। दो लोकेशनल एडवांटेज नहीं है लेकिन एक्सपोजर बहुत ज्यादा है मेरे लिए। या फॉर दैट मैटर अगर मैं नोएडा में रहना चाह रहा हूं, दिल्ली के पास है, तो अगेन लोकेशनल एडवांटेज है। तो इस तरीके से सबसे पहले तो देखना लोकेशनल एडवांटेज रहना चाहिए। अब रैंडमली आप उठ के बोलो कि मैं समवेयर इन अ टियर 3 सिटी चले जाता हूं पढ़ने के लिए, विल नॉट मेक एनी सेंस। सेकंड इज लुक एट द प्लेसमेंट रिकॉर्ड्स। लाइक आई सेड, उनका वेबसाइट चेक करो, नहीं होता है लिंक्डइन पे जाओ, लिंक्डइन को देखो और समझो कि उनके प्लेसमेंट रिकॉर्ड्स क्या है। उनके जो एलुमनाई है उनको देखो कि वो लोग कहां कहां जाके काम कर रहे हैं। तीसरा, उनका एलुमनाई नेटवर्क तो ऑफ कोर्स देखना ही देखना है। चौथा, आप देखो कि वो एक्स्ट्रा करिकुलर परफॉर्मेंस कैसा कर रहे हैं, चाहे वो मूट कोर्ट हो, चाहे वो डिबेटिंग क्लब्स हो, स्पोर्ट्स फेस्ट हो, उनका ओवरऑल परफॉर्मेंस वहां के बच्चों का जो है वो कैसा है। तो आपको वो भी एक चीज जो है वो कंसिडर करनी पड़ेगी। एंड फाइनली, in a non-national law university, what you will have to consider is the fee structure, कि वहां पे फीस कितनी है। देखो प्राइवेट कॉलेजेस के साथ अब एक और इशू क्या आता है कि क्योंकि नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज हैं, तो वो लोग कंप्लीटली रिलाई नहीं करते आपके टोटल फीस पे, तो रिलेटिवली उनकी फीस जो है वो थोड़ी सी कम है। तो अगर मैं एक प्राइवेट लॉ कॉलेज की बात करता हूं तो प्राइवेट लॉ कॉलेज की फीस थोड़ी ज्यादा हो सकती है, से जैसे 4 लाख रुपए अगर मान लो वो ले रहे हैं, ठीक है। सो फॉर एग्जांपल 4 लाख रुपीज आप ले रहे हो, ठीक है। लेकिन वहीं अगर हम एनएलयूज की बात करते हैं तो मे बी वो 3 लाख रुपए ले रहे होंगे, ठीक है। तो ये 3 लाख रुपीज जो है, अब 1 लाख का डिफरेंस तो है ना, क्योंकि प्राइवेट कॉलेजेस डू नॉट गेट एनी फंड फ्रॉम द गवर्नमेंट, तो उनको कंप्लीटली रिलाई करना पड़ता है स्टूडेंट की फीस पे अपने को सस्टेन करने के लिए। लेकिन नेशनल यूनिवर्सिटीज को क्या है कि गवर्नमेंट से थोड़े बहुत फंड मिल जाते हैं बीच बीच में, तो इसीलिए उनको कंप्लीटली रिलाई नहीं करना पड़ता है फीस पे। तो इसीलिए आपको फीस स्ट्रक्चर जो है वो भी देखना पड़ेगा। लेकिन अगेन मैंने फीस स्ट्रक्चर को एकदम लास्ट में क्यों रखा है, क्योंकि अगर आपके कॉलेज के पास, नॉन नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के पास अगर लोकेशनल एडवांटेज है, दे हैव अ गुड प्लेसमेंट रिकॉर्ड, दे हैव अ स्ट्रॉन्ग एलुमनाई नेटवर्क एंड दे हैव बीन परफॉर्मिंग वेरी गुड इन एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, वहां के बच्चे अच्छा कर रहे हैं, तो ट्रस्ट मी ऑन दिस, अगर आप वहां जाते हो तो आपको प्लेसमेंट का अच्छा चांस होगा। और अगर आप अच्छी जगह पे प्लेस हो गए तो ये फी स्ट्रक्चर फिर आपके लिए प्रॉब्लम होगी नहीं। बिकॉज अगर आप अच्छे लॉ फर्म को इनिशियली कॉलेज से निकल के जाते हो तो 80,000 से लेके 1.5 लाख के बीच में आपकी प्लेसमेंट हो जाती है। बट प्रोवाइडेड कि आपको बहुत अच्छे से अच्छे कॉलेज जाना पड़ता है, आपको मेहनत करनी पड़ती है, इंटर्नशिप्स करनी पड़ती है, एंड यू गेट प्लेस्ड। तो अगर आप 70-80,000 भी अगर आप इनिशियली कमाना शुरू करते हो तो आप अपने एजुकेशन लोन को आराम से रीपे कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। एंड दिस इज जस्ट द स्टार्टिंग, वो 2-3 साल में वो अमाउंट बढ़ भी जाएगा। आप 70,000 पे ही नहीं अटके रहोगे, आप 2 लाख पे भी आओगे। जैसे आप 2 साल के बाद 2 लाख रुपए पे आए तो ऑटोमेटिकली आप एजुकेशन लोन और जल्दी पे ऑफ कर दोगे। तो आपको यह देखना है कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मुझे उस नॉन नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी से मिलेगा कि नहीं। इफ द आंसर इज यस, कैसे, ये 4 पॉइंट्स को कंसिडर कर लेना: लोकेशन, प्लेसमेंट, एलुमनाई, एक्स्ट्रा करिकुलर। अगर ये 4 पे नॉन एनएलयू अच्छा परफॉर्म कर रहा है
गो अहेड विद इट, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ऑल इन ऑल अगर हम बात करें तो हमको द डिफरेंस बिटवीन नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज एंड नॉन नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज, ये 5 चीजों पे ही है। एक इज फीस, थोड़ी ज्यादा होती है प्राइवेट कॉलेजेस की, नॉन नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज की, और एनएलयूज की फीस जो है वो रिलेटिवली थोड़ी कम है प्राइवेट कॉलेजेस के कंपैरिजन में। कई प्राइवेट कॉलेजेस ऐसे भी हैं जिनकी फीस एनएलयू से भी कम है, मैं इस चीज को भी डिनाई नहीं करूंगा। कई गवर्नमेंट कॉलेजेस जिनकी फीस बहुत ही ज्यादा कम है, मैं उस चीज को भी डिनाई नहीं करूंगा। तो फीस इज वन फैक्टर दैट यू विल हैव टू कंसीडर, ठीक है, जो कि डिफरेंशिएटिंग फैक्टर है बिटवीन एनएलयू एंड नॉन एनएलयू। सेकंड इज एक्सपोजर। देखो एनएलयू में एक्सपोजर तो बहुत ज्यादा मिलेगा, इस चीज को तो कोई डिनाई नहीं कर सकता है, मैं भी नहीं कर सकता। मैं नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी भी गया हूं और मैं प्राइवेट लॉ कॉलेज भी गया हूं। तो लेकिन अगेन अगर आप टॉप प्राइवेट कॉलेज जा रहे हो तो वहां पे भी आपको एक्सपोजर अच्छा मिलेगा। अगर आप एनएलयू जा रहे हो तो आपको एक्सपोजर तो मिलेगा ही मिलेगा। तीसरी चीज, कंपटीशन बहुत है। You will get very good competition when you go to NLU because again top cream crowd आया है, सब लोग मेहनत करके आए हैं, फाइट मार के आए हैं, एग्जाम क्रैक करके आए हैं। Then of course placement, that is a differentiating factor between NLUs and non NLUs, कि placement जो है वो पहले थोड़ी ज्यादा NLUs के बच्चों की placement हो जाती है। And finally pressure, why pressure? Because देखो NLUs में ना थोड़ा pressure होता है because everyone there is of a equal level। मेंटली अगर हम बात करें तो सब ऑलमोस्ट एक लेवल पे हैं, क्योंकि उनके रैंक काफी सिमिलर थे, स्कोर काफी सिमिलर थे। तो एवरीवन वांट्स टू बी द बेस्ट अमंगस्ट देयर बैचमेट्स, तो वहां पे ना वो एक कंपटीशन रहता है। नॉन नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज में मैंने एक चीज नोटिस जरूर की है, कंपटीशन का लेवल जो है, जो प्रेशर है थोड़ा वो कम रहता है। किड्स आर लाइक अरे ठीक है ना, मेन उद्देश्य पास करना है, इंटर्नशिप्स लेनी है, जॉब लेना है, तो वो प्रेशर जो है वो थोड़ा कम है रिलेटिवली। बट ऑफ कोर्स पढ़ना तो यार इक्वली है, सेम ही चीज पढ़नी है जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने बोला है, वो एनएलयू भी आपको वही पढ़ाएगा, नॉन एनएलयू भी वो आपको वही पढ़ाएगा। तो हाँ, थोड़ा सा प्रेशर में डिफरेंशिएशन होता है। तो यही सभी डिफरेंट फैक्टर्स हैं दैट यू हैव टू कंसिडर। कैसा लगा आपको ये वीडियो? आपके अगर कोई क्वेरीज है तो फील फ्री टू ज्वाइन अस ऑन आवर टेलीग्राम चैनल और आवर इंस्टाग्राम पेज। हमसे जुड़ो, बातें करो, जो भी आपके क्वेश्चंस एंड क्वेरीज है वो हमसे पूछते रहो। और आपको कैसा लगा, आप क्या इसके बाद जानना चाहोगे, सीखना चाहोगे हमसे, जरूर कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। ऑन दैट नोट, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन। विल मीट अगेन वेरी सून, टिल देन स्टे सेफ, टेक केयर, बाय बाय।